नमस्कार, मैं हूं देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस और माकपा ने थरूर के पार्टी छोड़ने की अफवाहों को किया खारिज। कांग्रेस नेता शशि थरूर की दुबई यात्रा के दौरान माकपा में शामिल होने की अफवाहें फैली। थरूर ने विदेश से टिप्पणी करने से इनकार किया। माकपा और कांग्रेस ने दोनों अफवाहों को निराधार बताया, जबकि कांग्रेस में उनके वफादार होने और पार्टी के प्रति समर्थन की पुष्टि की गई। हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को पद्म भूषण पर जताया आभार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत आदिवासी नेता शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन आदिवासी समाज के लिए भारत रत्न के काबिल थे। जेएमएम ने भी भारत रत्न की मांग दोहराई और उनके योगदान और विरासत को याद किया। के कविता ने जाति जनगणना पर केंद्र सरकार को कसा तंज। तेलंगाना जागृति की संस्थापक के कविता ने जाति जनगणना पर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि ओबीसी समुदाय की उम्मीदें चकनाचूर हो गई। उन्होंने तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के आंकड़े संकलित करने के लिए 29 जनवरी को गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने और केंद्र को रिपोर्ट सौंपने की घोषणा की। नितिन नवीन ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की सराहना की। उन्होंने बढ़ती मतदाता भागीदारी को लोकतंत्र में भरोसे का संकेत बताया और युवाओं में सामूहिक प्रयासों में योगदान देने की अपील की। उन्होंने मतपेटी में ईवीएम तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार और 95 करोड़ मतदाताओं की उपलब्धि भी उजागर की है। कांग्रेस ने जाति जनगणना पर पीएम पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने जाति जनगणना 2027 को लेकर के केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और सभी राजनीतिक दलों, राज्यों, सामाजिक संगठनों से पहले बातचीत की मांग की। जयराम रमेश हाउस लिस्टिंग फॉर्म में ओबीसी और सामान्य वर्ग का उल्लेख न होने को चिंताजनक बताया और तेलंगाना मॉडल अपनाने की सलाह दी। महबूबा मुफ्ती ने गणतंत्र दिवस का महत्व संविधान पालन में बताया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल परेड और भाषण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान के पालन और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। कश्मीर में बक्सी स्टेडियम में मुख्य समारोह कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पारंपरिक उत्सव मार्च पास्ट के साथ मनाया गया। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल, निशिकांत दुबे ने दिया स्पष्टीकरण। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मच गया है, जिसमें ओबीसी को जातिगत भेदभाव कैटेगरी में शामिल किया गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करते हुए भ्रांतियों को दूर करने और नियमों को स्पष्ट करने का आश्वासन दिया। नए नियम 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू किए गए। हर्षवर्धन सपकाल ने कोश्यारी के संवैधानिक कर्तव्य पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं हर्षवर्धन सपकाल और वर्षा गायकवाड़ ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण देने के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोश्यारी ने अपने कार्यकाल में संवैधानिक पद की गरिमा और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, इसे महाराष्ट्र का अपमान करार दिया। कांग्रेस से दूरी और राहुल गांधी की अनदेखी से उठे सवाल। केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को लेकर के सियासी अटकलें तेज। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने दुबई में सीपीआईएम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन थरूर ने कोई टिप्पणी नहीं की। कांग्रेस से दूरी और राहुल गांधी द्वारा अनदेखा किए जाने के कारण उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। भाषा शहीद दिवस पर स्टालिन ने तमिल के लिए प्रेम जताया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भाषा शहीद दिवस पर तमिल भाषा के लिए अपने प्रेम और संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है और इसे थोपने का हमेशा विरोध किया जाएगा। भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी और हिंदी विरोधी आंदोलन का इतिहास साझा किया। वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे ने संगठन अभियान की सफलता पर उठाए प्रश्न। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य पार्टी की जमीनी कमजोरी दूर करना और राहुल गांधी सहित शीर्ष नेतृत्व तक स्थानीय मुद्दों पर और सुझाव पहुंचाना है। यूपी में 75 जिलों के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन पुराने नेताओं के इस्तीफे और टिकट वितरण विवाद इसके प्रभाव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 5 की रक्षा से समाज और सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, शास्त्री। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कोटा में श्री राम कथा के दौरान कहा कि गाय, गंगा, गुरु, गायत्री, गीता और बेटियों की रक्षा करना जरूरी है, उन्हें बुड़के वाली मत बनने दे। बाबा रामदेव ने बच्चों को गुरुकुल में न पढ़ाने वालों को अंग्रेजों और मुगलों की औलाद करार दिया। बीजेपी के खिलाफ सिंधे गुट और कांग्रेस ने मिलाया हाथ।
मीरा भाईंदर नगर निगम में सिंधी गुट और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मंच बनाया। इसका उद्देश्य बीजेपी के एक तरफा शासन और भ्रष्टाचार को रोकना है। कल्याण, डोंबिवली और बीएमसी में भी सत्ता समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन मेयर पद को लेकर के सिंधी गुट और बीजेपी में तनाव जारी है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम, सबको समान अवसर, डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में विकास और सिंसद तैयारियों का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है क्योंकि सभी को समान अवसर मिल रहा है। 760 करोड़ रुपए से 15 विकास कार्य, 6 लेन पुल, नई सड़कें, घाट, स्मार्ट क्लासेस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में विकास और सिंसद तैयारियों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कम है क्योंकि सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। 760 करोड़ रुपए से 15 विकास कार्य, 6 लेन पुल, नई सड़कें, घाट, स्मार्ट क्लासेस, मेडिसिटी और न्यू टाउनशिप जैसे योजनाएं शुरू की गई। खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के तंज पर दिया करारा जवाब। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने रवि किशन के तंज पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनके सम्मान और आत्मसम्मान पर कोई हक जताए नहीं। संघर्षपूर्ण जीवन और गरीबी से उठकर उन्होंने करियर बनाया। उन्होंने जनता का प्यार अपनी असली ताकत बताया और कहा कि भविष्य में भी वे संस्कारों से झुकेंगे। धमकी भरे पत्र पर राजा सिंह ने कार्रवाई की मांग की। राजा सिंह ने दावा किया कि तेलंगाना पुलिस सरकार की कठपुतली बन गई है। उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन पुलिस आरोपी को छोड़ देती है। राजा सिंह ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गणतंत्र दिवस परेड में राहुल गांधी को पीछे बैठाने पर विवाद। गणतंत्र दिवस परेड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाए जाने को लेकर के विवाद छिड़ गया। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसे लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ बताया, जबकि राहुल गांधी ने संविधान को नागरिक अधिकारों का सुरक्षा कवच बताया। परेड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके आगे बैठे नजर आए। असम सीएम शर्मा ने दिया विवादित बयान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मतदाता सूची में एक समुदाय को निशाना बनाते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने और राज्य छोड़ने का इशारा किया। इसके बावजूद इंडिया हेट लैब की 2025 की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, जबकि बीजेपी शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम है। पीसीएस अफसर ने शंकराचार्य विवाद पर यूपी सरकार पर साधा निशाना। बरेली के पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नाथ विवाद और ब्राह्मण समाज पर कथित अत्याचार के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूपी सरकार और ब्राह्मण सांसद विधायकों पर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना और भाजपा को विदेशी जनता पार्टी कहकर तीखा आलोचना किया। मोहन भगत ने नागरिक के कर्तव्य और संविधान पर दिया जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागरिक कर्तव्य और संविधान का महत्व रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी की मार्गदर्शिका है। देश की रक्षा और गणराज्य की स्थिरता नागरिकों के व्यवहार पर निर्भर करती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी शकील अहमद नहीं होंगे किसी अन्य पार्टी में शामिल। कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद ने स्पष्ट किया है कि वे किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे और हमेशा कांग्रेस की विचारधारा में जुड़े रहेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा ऑफर और उनके काम की तारीफ की। अहमद का कहना है कि कांग्रेस को उनका समर्थन आजीवन रहेगा। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया उनके नाम है साकिर, कन्वरसेन ग्रेवाल, अरुण मलिक, महेश बत्रा और मुन्ना राजपूत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे सियासी पिच। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।